धोबी का गधा न घर का न घाट का, ये कहावत आपने सुना होगा। इसका मतलब कि अगर गधा है तो वो कहीं का नहीं है। ये भी सुना होगा कि जब आप किसी पर गुस्साते हैं, आपने भी कई बार कहा होगा, जब आप किसी पर गुस्साते हैं तो कहते हैं गधे हो क्या। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप बेरोजगार हैं और पकौड़ा तलने की बात सोच रहे हैं तो पकौड़े तलने की बात को भूल जाइए और गधा पाल लीजिए। जी हाँ, निश्चित रूप से आप मुनाफे में रहेंगे। देखिए, अमूमन गधा को सामान ढोने के काम में लाया जाता है। पहाड़ी इलाकों में ईंट पत्थर ये सारे गधे से ढोए जाते हैं, खच्चर से ढोए जाते हैं। उसी तरह बहुत जगह खेती के काम में भी गधे को लाते हैं। जैसे जो टायर गाड़ी वगैरह होता है उसमें भी गधे को, छोटी गाड़ी बना के गधे को जोता जाता है। ये सब काम अमूमन होता रहा है। लेकिन गधे का फार्म ये अजूबा है, क्योंकि भारत में गधा फार्म भी है। जैसे गाय का फार्म होता है, उसी तरह डोंकी फार्म गधे का फार्म है। और ये फार्म खोला किसने है, ये जब जानेंगे तो आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको जब ये जानकारी मिलेगी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति ने अपनी नौकरी को छोड़कर गधा पालना शुरू कर दिया, तो आप उसे क्या कहेंगे। आइए जानते हैं पूरी कहानी। और जिस चीज़ को लोग बहुत तुच्छ समझते हैं, बहुत छोटा समझते हैं, एक प्रयोग ने उस चीज़ को उस व्यक्ति के लिए करोड़ों के कमाई, लाखों के कमाई का जरिया बना दिया। नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। जी, कर्नाटक के एक व्यक्ति हैं 42 वर्षीय, जिनका नाम है श्रीनिवास गौड़। श्रीनिवास गौड़ एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे, लेकिन उन्हें उस काम को छोड़ दिया, त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने गधे का एक फॉर्म खोला। और आज वो लाखों की कमाई कर रहे हैं गधे के फॉर्म से। आखिर कैसे? तो हुआ यूं कि 8 जून 2020 को दक्षिण कन्नड़ जिले का एक गांव है ईरा गांव में उन्होंने गधा पालने का एक फॉर्म खोला। वो ग्रेजुएट थे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। स्वाभाविक है कि जब उन्होंने गधे का फार्म खोला तो सारे लोगों ने उनको मजाक का पात्र बना दिया। सारे लोग हंसने लगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुछ गड़बड़ हो गया है। खैर, उसके बाद 2020 में ही उन्होंने 8 जून को ये फॉर्म खोला और 2.3 एकड़ ज़मीन को उन्होंने एक्वायर किया। हालांकि ज़मीन में पहले खेती होती थी और कुछ पहले से वहाँ खेती वाले जानवर भी थे, लेकिन उन्होंने खरगोश, मुर्गा, मुर्गी के साथ साथ 20 गधे लाए और 20 गधे का पालन वहीं से शुरू हुआ। शुरू में तो जैसा मैंने कहा कि सभी के मजाक के पात्र थे, और मजाक का पात्र वो लोग ज़्यादा बना रहे थे जो ये नहीं जानते थे कि गधे के फॉर्म को खोलने के पीछे का राज क्या है। और राज ये था कि गधी का दूध इतना पौष्टिक होता है, इतना गुणों से भरपूर होता है और उसमें औषधीय गुण होता है कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। कीमत उसकी सुनेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा। जी हाँ, 30 ml गधी के दूध की कीमत है 150 रुपये। लेकिन जब उनको लगा कि इस व्यवसाय में अब लाभ है, मांग होने लगा दूध का, और उनको लगा कि अब इसको आगे बढ़ाया जाए, तो अब वो मतलब श्रीनिवास गौड़ अब उसका पैकेजिंग करने की योजना में है और पैकेजिंग करके मॉल्स में या सुपर स्टोर्स में वो भेजेंगे, जहाँ से उसकी बिक्री होगी। एक्चुअली बहुत सी दवा कंपनियां भी गधे की दूध को लेते हैं, चूँकि कॉस्मेटिक बनाने के काम में वो बहुत आता है। लेकिन आपको एक और बात जाननी चाहिए कि ये जो कर्नाटक का पहला गधा फॉर्म है, ये कर्नाटक का पहला है, लेकिन भारत का नहीं, देश का ये दूसरा फॉर्म है। उसके पहले 2015 में केरल में एक व्यक्ति ने गधे का फॉर्म खोला था और उस व्यक्ति का नाम था एबी केरल के रहने वाले हैं, जिन्होंने पहला गधे का फॉर्म खोला था केरल में।
वो भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर का काम करते थे। लेकिन उनको उनके एक मित्र विदेश से लौटे तो उन्होंने अपनी एक योजना शुरू की, अपना एक स्टार्टअप शुरू किया और उन्होंने मच्छर की दवा बनाई जिससे मच्छर भागने लगा, मच्छर मर जाता था। इसको देखकर एबी के मन में आया कि क्यों नहीं वो भी कुछ अपना स्टार्टअप करें, और उन्होंने शुरू किया गधे का फॉर्म। और ये दिमाग में उनके कहाँ से आई, ये भी बड़ा रोचक कहानी है। उन्होंने देखा कि ईसाई के जो मसीहा हैं, मतलब ईसा मसीह है, जीसस है, जीसस तो स्वयं ईश्वर थे, ईश्वर के दूत थे, तो वो तो घोड़े पर भी उनकी एंट्री हो सकती थी, घोड़े पर आ सकते थे, लेकिन जीसस गधे पर आते हैं। मतलब कि निश्चित रूप से गधे में कुछ वैसा गुण होगा कि ईश्वर के दूत ने भी उसको चुना। अब वो इसकी खोज पड़ताल करने लगे। उसी में उनको ये पता चला कि इजिप्ट की रानी अपनी सुंदरता को बचाने के लिए गधे के दूध का इस्तेमाल करती थी। अब उन्होंने इसका रिसर्च किया और रिसर्च के बाद पता चला कि इसमें इतना बड़ा औषधीय गुण है और इसमें ऐसी ताकत है कि टीबी, अस्थमा, पीलिया, एलर्जी आदि रोगों को जड़ से ये समाप्त कर सकता है। तब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और 2015 में उन्होंने लगभग 2.5 एकड़ ज़मीन में गधे का फॉर्म खोला, जिसमें 32 गधे उन्होंने खरीदे। और उसके बाद उस दूध की भी तो बिक्री हो ही रही थी, साथ में उन्होंने कॉस्मेटिक का सामान बनाना शुरू किया, जिसमें ब्यूटी क्रीम, शैम्पू, बाथ वॉश वगैरह वो बनाने लगे। और अगल बगल के लोगों को जो उन्होंने दिया तो उन लोगों ने बताया कि बहुत लाभ हो रहा है। उसके बाद वो इस प्रोडक्ट को बनाने लगे और उनका प्रोडक्ट अब बड़ी कीमत में, माने ज़्यादा कीमत ज़्यादा है, फिर भी उसकी बिक्री हो रही है। और उसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट भी बना रखा है, dalfiniba.com। ये एक वेबसाइट है जिसके तहत वो ऑनलाइन मार्केटिंग भी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि या तो केरल के एबी हो या कर्नाटक के श्रीनिवास गौड़ा, उस चीज़ का जिसको लोग बहुत तुच्छ समझते थे उस जानवर को, लेकिन उन्होंने उसके पीछे खोज की और खोज के बाद वो इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बनती जा रही है। अगर पीटीआई की रिपोर्ट देखें तो श्रीनिवास गौड़ा जो कर्नाटक में अभी गधा का फॉर्म चला रहे हैं, उनको लगभग 17 लाख का एडवांस में ऑर्डर में मिल चुका है। मतलब कि गधे के फॉर्म से दूध तो बेच ही रहे हैं और जो पैकेजिंग करके बेचने की बात थी उसका ऑर्डर पहले से ही उनके पास उपलब्ध है। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति ने जो भी चीज़ बनाई है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। अब उस कारण को ढूंढने की ज़रूरत है। अगर केरल के एबी या कर्नाटक के श्रीनिवास गौड़ा ने उस कारण को ढूंढ लिया, गधी के दूध के गुण को ढूंढ लिया, और आज जिस चीज़ को हे दृष्टि से लोग देखते थे, उसी गधे का फॉर्म खोलकर वो अपने जीवन को, अमूमन कोई भी पढ़ता है कि वो पढ़ने के बाद किसी ऊंचे पद पर जाए, किसी बड़ी संस्था में काम करे, बड़ी कंपनी में काम करे। और आप देखेंगे कि ये दोनों ही व्यक्ति बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के एक मार्केटिंग मैनेजर थे, एक और उसमें काम कर रहे थे, और दोनों ने छोड़कर गधी का फॉर्म खोला और आज वो गधी के फॉर्म से अपने जीवन को सुखमय बनाते जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप बेरोजगार हैं तो पकौड़े के चक्कर में मत पड़िए, गधे का फॉर्म खोलिए। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट, और अगर चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसी आकृति है उसको ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम वीडियो बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपके अगल बगल में भी इस तरह का फॉर्म है, और है तो उसकी क्या कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।